मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, टेन की वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो हमें मान लो टेन की वैल्यू नहीं पता है, तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं टेन की वैल्यू। मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन अगर आपको tan 30 की वैल्यू पता है कि क्या आएगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है। चलो हम मान लेते हैं आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 साइन की वैल्यू हो गई, जस्ट उल्टी कॉस की वैल्यू हो गई, 1/√2 1/2 और 0 30 45 60 90। ठीक है, तो 2 इसको sin 30 कौन cos 30 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे को 1 + sin 30 अपॉन cos 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, 2 × sin 30 1/2 इंटू डिवाइड cos 30 की वैल्यू cos√3/2। ठीक है, उसके नीचे 1 + सेम यही चीज 1/2 अपॉन √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या, इस 2 का इंटू यहाँ हो जाएगा और इस √3 का यहाँ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 × 1 अपॉन 2 × √3। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 + इस 2 का इंटू यहाँ 1 में होगा, और यही सेम एज इट इज आएगा, 2/2 √3 लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, केवल 2/√3। नीचे क्या बचा, 1 + 2 का स्क्वायर 4 और √3, 2 का स्क्वायर यहाँ 2 √3 है ना, इसका स्क्वायर है मतलब 2 बार, इस 2 का इंटू इस 2 में हुआ 4 हो गया, इंटू √3 का √3 में होगा क्या आएगा 3, तो क्या आ जाएगा 12। 12 यहाँ लिख देंगे, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12। ठीक है, 2/√3 बटे, यहाँ एलसीएम ले लो 3, तो इसके नीचे एक मान लो, एक का भाग 3 में दिया 3 आया, 3 एकम 3 +1, तो टोटल क्या लिख सकते हैं 4। तो इस 3 का इंटू यहाँ हो जाएगा और इस 4 का इंटू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस 3 का इंटू वहाँ 2 पे कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 अपॉन 4 × √3। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है, तो √3 × √3, नीचे क्या है 2 √3, एक √3 से ये √3 कट जाएगा, √3/2 आ गया अपने पास। ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2? √3/2 किसकी वैल्यू होती है, या तो sin 60 की वैल्यू होती है, या तो sin 60 माना जा सकता है, या cos 30। तरीका हुआ, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अब मान लो आपको टेन की वैल्यू ही याद है। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करेंगे हम।
सेकंड मेथड 2 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 यहाँ पे भी है 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचे 2/√3 हो गया। नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1/3। ठीक है √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। ऊपर 2√3 कौन इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 1/3। ठीक है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 2/√3 अपॉन 4/3। इस 3 का इंटू यहाँ कर दो इस 4 का इंटू यहाँ कर दो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4। 2 1 जा 2 बचा क्या ऊपर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। नीचे √3 है ही और ये 2 है। एक √3 से एक √3 काट दिया बचा क्या √3/2 या तो sin 60 होगा आंसर या cos 30। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है कोई बात नहीं अब एक और तरीका देख लेते हैं थर्ड तरीका। देखो बहुत सारी आपको फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे उतने ज़्यादा तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब तीसरा तरीका हम देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है इधर बताता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। समझ में आया ये एक फॉर्मूला है। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। ठीक है तो देखो अगर यहाँ पे प्लस होगा और कोण समान होना चाहिए थीटा थीटा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी sin 2 थीटा। और अगर यहाँ माइनस है सेम एज इट इज है बस माइनस है यहाँ पे तो वैल्यू किसकी होगी tan 2 थीटा की। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन। ऐसे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अरे वो तो बहुविकल्पीय प्रश्न है विकल्प हैं तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो बहुविकल्पी नहीं होता तो हम लिखते क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इसीलिए 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। ये थीटा की जगह क्या हो पुटअप कर दिया 30 डिग्री। 30 × 2 = 60 डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है ये थर्ड तरीका था थर्ड मेथड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अभी सब आगे आएगा। ठीक है जितने ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद होंगे उतनी आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है कि 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो बहुत आसान है 10 45 की वैल्यू क्या होती है 10 में 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है क्योंकि sin 45 अपॉन cos 45 इसकी वैल्यू होगी। ये होगी 1/√2 नीचे भी 1/√2 कट जाएंगे तो tan 45 की डिग्री कितनी आ जाएगी 1। ठीक है इसी से तो हम लिखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा अपॉन 1 + 1 ये कट गया प्लस माइनस का 0/2 क्या आएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। समझे बहुत आसान है ऐसा नहीं है बहुत टफ हो। आपको देखना आना चाहिए इस तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन है। साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य है। ठीक है। अब इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर सकते हो आप। 0 डिग्री देखो, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। साइन 0 डिग्री 0 होगा, और इधर भी 2 sin 0 डिग्री हो जाएगा। इधर sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। इधर भी 2 × 0, 0 बराबर 0। तो मुझे तो लगता है इसका आंसर पहला ही होना चाहिए, थर्ड का ए। ठीक है। हमें और वैल्यूज देखने की रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो मान लेते हैं, रख लेते हैं, sin 45 भी यहाँ करके देख लेते हैं क्या आता है। sin 2a बराबर 2 sin a। अब हम इसमें ए मान लेते हैं 45 डिग्री। तो ये क्या बराबर आएंगे, देखते हैं। sin 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। ठीक है। ये हो गया sin 90 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री। sin 90 की वैल्यू क्या थी, 1 2। इधर क्या होता है, sin 40 1/√2। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब हमारा आंसर पहला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यार, ये तो डायरेक्ट हो गया। इसमें क्या लिखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - के tan² थीटा। अभी हमने बताया था अगर माइनस हो तो ये tan 2 थीटा की वैल्यू होगी। तो आंसर आएगा टेन में। टेन कहाँ है, केवल इसमें। तो टेन और थीटा को दोगुना कर दो यहाँ। थीटा कितना है, 30 डिग्री है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है यार, इतना कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया अच्छा क्वेश्चन। tan a + b। ये यार यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन। tan a + b बराबर है √3। ठीक है। tan a - b बराबर है 1/√3। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है a + b, और a बड़ा है b से। ठीक है। तो ए बी के मान बताने हैं, कोई बात नहीं। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। ये भैया याद कर लो, ये आगे जब अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे उसमें भी अपन को हेल्प करेंगे। ठीक है। नहीं तो वही तरीका है, sin 30 डिग्री अपन cos 30 डिग्री वो अलग निकाल लो, कोई बात नहीं है। tan a + b बराबर √3। अब √3 की वैल्यू टेन में किसकी होती है, 60 डिग्री की। तो tan a + b बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसकी जगह बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये टेन टेन सेम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a + b बराबर होगा 60 डिग्री के। ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है। तो दूसरा यहाँ क्या दिया है, tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan a - b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। टेन टेन सेम है, तो a - b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। सॉल्व कर दो यहाँ। हमें घटाने की ज़रूरत है नहीं, तो जोड़ने पर ही आएगा, क्योंकि एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है, एक चीज़ कटनी चाहिए, तो ये कट जाएगी। यहाँ a + a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 + 30 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। समीकरण 1 में रखने पर, अब आपकी मर्जी है, आपको एक अच्छा लग रहा कि दो अच्छा लग रहा। रखने पर कोई दिक्कत नहीं है।
रख दो, क्या था समीकरण एक, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री रख दो, 60 डिग्री। ये बी हम यहाँ ले गए, माइनस की बी, हमें बी की वैल्यू निकालनी ना, तो बी को इधर ले, बी को यहीं रहने देते हैं। क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी यहीं रहने देते हैं, 60 माइनस के ए हो जाएगा 60 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री, 60 माइनस के 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में ऊपर क्या कह रहा था कि ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, ए ए बड़ा है बी से। वो भी क्वेश्चन जो कह रहा था वो भी सही है। ठीक है, अगर मान लो धोखे से बी बड़ा आ जाता तो फिर हमें चेक करने की जरूरत होती कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भैया, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य। सत्य असत्य बताइए। चलिए बताते हैं। तो पहला क्या है, साइन ए प्लस बी, इधर सॉल्व करते हैं। साइन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन बी। ठीक है, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं यार, वैल्यू पुट करने से। ए को अगर हम 30 डिग्री मान लो, तो बी को 60 डिग्री मान लो। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 + 60 क्या क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू हमें पता है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 30 45 60 90, इतना तो यार याद करना ही पड़ेगा इसे। साइन 90 की वैल्यू 1 बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2। इसको और सॉल्व कर लो, देख लो भैया 1 तो नहीं आ रहा, कैसे भी 1 + √3 यहीं रुक गया। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत। पहला क्या हो जाएगा, असत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यार हमको पता है साइन की वैल्यू, इधर हम लिख लेते हैं छोटा, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 30 45 60 90। ठीक है, ये कह रहा है कि थीटा के मान में, मतलब अगर थीटा 0 डिग्री से ऐसा बढ़ रहा है इधर को, तो इसके मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना, तो इसके लिए अगर छोटी सी बात आपको पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले इसका जीरो की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर कर दो, तो यहाँ लिख लो। √2 बराबर 1.414 और √3 बराबर 1.732। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। वैल्यू पुट करो, 0 1/2 क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। 1/√2, 1/√2 की वैल्यू रख दो 414। डिवाइड करके देखो, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0.707, लगभग लगभग में आएगा।
ठीक है, जब √3 की वैल्यू पुटअप करो 1.732 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, 0.866 लगभग। और ये तो 1 है ही। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 0, फिर 0.5, फिर 7, फिर 0.8, फिर 1, फिर बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान, यार कॉस थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0.866 यहाँ आ जाएगा, 0.707, 0.50। ये तो बढ़ ही नहीं रही है, ये घट रही है। कॉस के लिए मान क्या हो रहा है, घट रहा। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस के लिए असत्य हो जाएगा, साइन के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। होगा ऐसा, तुम सोचो अभी तक, अगर थोड़ा सा कुछ मत करो तब भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता यार। केवल साइन और कॉस में 45 ही तो बराबर होते हैं, बाकी थोड़े कोई बराबर होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, असत। कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। ए अगर 0 डिग्री है, ए अगर 0 डिग्री है तो सही बात है ना। टेन की वैल्यू याद है, नहीं है यार, तो कर लो। टेन की साइन थीटा अपन कॉस थीटा लगा दो भैया। इधर लिख लेते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 1 √3/2 1/√2। ये रफ वर्क है, समझ ना। डिवाइड करते हैं, 1 का भाग 0 में देंगे, क्या आ जाएगा, 0। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। ये 1 वैल्यू आ जाएगी, पूरा कट जाएगा, 1। 10 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। अब 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं होता है 10 90 डिग्री। अब यही तो बताया था, जो 10 की वैल्यू होगी उल्टी उसकी कॉट की वैल्यू होगी, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।